स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षावाणी में। अभी तक हम लोगों ने पिछले टॉपिक में हम लोगों ने विशेषण पढ़ा था, जो कि विशेषण समाप्त हो गया था। जैसा कि हर एक टॉपिक के समाप्त होने पर हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं, वैसे ही हम लोग विशेषण की आज प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। आप लोग चाहिएगा तो कमेंट भी करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सीमा को बनारसी साड़ी पसंद है, इस वाक्य में विशेषण है। देखिए, ये पूरा वाक्य है यहाँ तक। सीमा को बनारसी साड़ी पसंद है, इस वाक्य में हम लोगों को बताना है कि विशेषण कौन सा शब्द है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, पहला सीमा दिया हुआ है, फिर बनारसी दिया हुआ है, फिर पसंद दिया हुआ है, फिर साड़ी दिया हुआ है। तो हम लोगों ने बताया था, विशेषण में हमने बताया था कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। देखिए, इसमें संज्ञा कौन कौन सा शब्द है। एक तो सीमा आया हुआ है, दूसरा आया हुआ है साड़ी। ठीक, तो सीमा सर्वनाम है, किसी का नाम अगर आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम नहीं संज्ञा बोलते हैं। तो ये इसमें 2 शब्द क्या आए हुए हैं, संज्ञा आए हुए हैं, सीमा और साड़ी। सीमा को बताने वाला कोई ऐसा शब्द इसमें नहीं है जो कि विशेषता बताएं। लेकिन ये साड़ी के पहले एक ये आया है बनारसी शब्द, जो कि आप लोगों को खूब पता है एक चीज कि जब भी विशेषण आता है तो संज्ञा या सर्वनाम के जस्ट पहले ही आएगा। ठीक, एक कंडीशन में बाद में आता था, हम लोगों ने पढ़ा था उसमें विधेय विशेषण, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सीमा है, सीमा के पहले कोई ऐसा विशेषण नहीं, ना तो इसकी कोई विशेषता बताई गई है शब्द में। फिर बनारसी हम देखते हैं, तो बनारस क्या है, एक स्थान है। स्थान के नाम से ये क्या हो गया है, विशेषण हो गया है। तो मैंने बताया था गुणवाचक विशेषण में आप लोगों को कि स्थान के नाम से हो जाता है। जैसे इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद के नाम से हम लोग बोलते हैं इलाहाबादी अमरूद बोल देते हैं। तो ये स्थान के नाम से विशेषण बन जाता है। इसको हम लोग कौन सा विशेषण बोलते थे, गुणवाचक विशेषण बोलते थे। वैसे ही बनारस के नाम से बन गया बनारसी साड़ी। तो क्या है, ये साड़ी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। साड़ी की विशेषता बता रहा कौन, बनारस से बना हुआ है जो कि बनारसी। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। यानी इस वाक्य में बनारसी क्या है, विशेषण है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, मैं विद्यालय दूसरे दिन गया था, इस वाक्य में विशेषण है। यानी ये एक वाक्य है, इसमें पूछा है कि विशेषण है, यानी भेद इसमें प्रकार दिया हुआ। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक, सार्वनामिक है। देखिए, पहला तो हम मान लीजिए हम देखते हैं कि सार्वनामिक है कि नहीं। तो सार्वनाम इसमें कोई आया नहीं है, सार्वनामिक विशेषण इसमें कोई नहीं आया, क्योंकि हमने बताया था कि सार्वनामिक विशेषण 4 ही होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि ऐसे सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करते हैं उनको हम लोग सार्वनामिक विशेषण बोलते थे। फिर हम लोगों ने सर्वनाम 6 पढ़ा था, लेकिन मैंने बताया था कि 2 सर्वनाम छोड़कर 4 सर्वनाम का सार्वनामिक विशेषण बन सकता है। यानी 2 हम लोग कौन कौन से छोड़ते थे, एक निजवाचक और एक पुरुषवाचक। इसमें देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम आया है मैं, और कोई सर्वनाम आया नहीं, तो सार्वनामिक विशेषण तो होगा नहीं। परिमाणवाचक देखते हैं। परिमाणवाचक में हम लोगों ने क्या बताया था कि ऐसी संज्ञाओं का मतलब जो हम लोग क्या करते थे, नाप तौल सकते थे, उनकी विशेषता अगर बताता था, उनकी क्वांटिटी अगर बताई जाती थी, एक
उसके माध्यम से कि 2 लीटर 3 लीटर है कि 4 लीटर है, कोई चीज़ है जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं, तो वहाँ पे परिमाणवाचक होता था। यहाँ पे ऐसी कोई वस्तु या संज्ञा यहाँ पे नहीं आया हुआ है जिसको हम लोग परिमाण कर सकें उसको, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं हम संख्यावाचक। तो संख्या इसमें दोस्तों आई हुई है, ये देखिए दूसरे ये प्रकार का क्या है, संख्या है, जो कि दिन क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की ये क्या है, विशेषता बता रहा है। यानी दिन को हम लोग गिन सकते हैं, 1 दिन 2 दिन या पहला दिन या दूसरा दिन या तीसरा दिन, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो परिमाणवाचक में हम लोग जानते थे कि नाप तौल वाली वस्तुएं ही उसमें आती थी, उन्हीं का परिमाण बताया जाता था, सिंपल सा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या पूछा है, नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है। तो देखिए पहला तो दिया 4 लीटर दूध, यानी दूध को हम लोग क्या करते थे, मापते थे, इसका मतलब ये तो है ही परिमाणवाचक। तो दूसरा हम लोग देखते हैं 4 आदमी, तो देखिए आदमी को हम लोग गिनते हैं, और जिस वस्तु को या व्यक्ति को अगर हम लोग कोई चीज़ अगर गिनती करके अगर उसकी संख्या का बोध कराते थे, तो वो कौन सा विशेषण होता था, संख्यावाचक विशेषण होता था। तो ये हो जाएगा संख्यावाचक, यानी ये परिमाणवाचक नहीं है। बाकी ये है कुछ दूध को भी हम लोग नाप तौल करते हैं, और ये 4 कुंतल गेहूं, तो गेहूं को भी हम नाप तौल करते हैं, तो यानी ये चीज है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा नंबर क्या है कि सुंदर किस वाक्य में विशेषण है। यानी ये सुंदर एक प्रकार का शब्द है, इसको हम देखना है। यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, ABCD। इन 4 वाक्यों में किस में, कौन से वाक्य में सुंदर शब्द जो विशेषण के तौर पर यूज किया गया है, ये हम चीज को देखना। तो पहला देखिए क्या है कि सुंदर अच्छा है, ठीक। तो पहले में क्या है, ये जो अच्छा ये खुद एक विशेषण है, ठीक। किसकी विशेषता बता रहा है, सुंदर की बता रहा है। यानी अब हमको पता चल गया कि सुंदर विशेषण नहीं है, सुंदर किसी का नाम है। जैसे हम कह देंगे ना राम अच्छा है, ये हम कह दूं कि मैं अच्छा हूं, ठीक, राम अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, सुंदर अच्छा है, यानी सुंदर नाम का कोई व्यक्ति है, उसके बारे में कह रहा है कि सुंदर अच्छा है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक। ये किसके लिए, व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, ये नहीं होगा, ठीक। दूसरा हम लोग देखते हैं वह सुंदर लिखता है। तो देखिए अभी आगे हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। थोड़ा सा मैंने बताया भी था जब बेकारी हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे क्या होता है कि जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तब वहां पे क्रिया विशेषण होता है। जैसे मैं कह दूं कि मैं अच्छा लिखता हूं, या कह दें कि वह अच्छा लिखता है, तो ये लिखने की विशेषता बता रहा है कि अच्छा लिख रहा है, तब वहां पे अच्छा विशेषण न होकर क्रिया विशेषण हो जाता है। यानी लिखने की विशेषता, उसका पहचानने का ट्रिक क्या है, क्रिया विशेषण हमेशा क्या होगा, क्रिया के जस्ट पहले आता है। अगर क्रिया के पहले आ गया तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये लिखता है, ये क्रिया हो गई, अब क्रिया के जस्ट पहले क्या आ गया है, सुंदर आ गया है, यानी अब ये विशेषण न होके क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि ये खाली क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह सुंदर जो है ये नहीं बता रहा कि वह यानी कोई व्यक्ति होगा, यानी वह व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा कि वह व्यक्ति सुंदर है, क्या कह रहा है, वह सुंदर लिखता है, यानी वह लिखता है, कैसे लिखता है, सुंदर लिखता है, यानी लिखने की, लिखावट की वो विशेषता बता रहा है। तो जब क्रिया की विशेषता को ये शब्द अगर बताने लगता है तो हम लोग उसको क्रिया विशेषण करते हैं। आगे हम लोग अव्यय में इसकी चर्चा करेंगे। सी हम देखते हैं, अगला ऑप्शन सी देखिए क्या है, राम सुंदर है, ठीक। तो हमने बताया था विशेषण का प्रयोग 2 माध्यम से होता था, एक तो उद्देश्य विशेषण, या तो हम लोग उसको विशेष विशेषण बोलते थे, और दूसरा रहता था विधेय विशेषण। यानी उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण वो क्या करता था कि संज्ञा के जस्ट पहले आता था। जैसे यहाँ पे है बनारसी साड़ी, लेकिन जो विधेय विशेषण था वो संज्ञा के बाद आता था।
तो यहाँ पे क्या है, ये राम संज्ञा हो गई है और ये सुंदर विशेषण के तौर पर आया है, जो कि राम के बाद आया है, तो ये विशेषण है। राम सुंदर है, अब ये राम के बारे में बता रहा है ना कि राम सुंदर है, तो संज्ञा की बता रहा, राम क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। यानी सुंदर किस वाक्य में विशेषण है, इसका मतलब क्या है कि राम सुंदर इस वाक्य में सुंदर शब्द विशेषण के लिए प्रयोग किया गया है। डी क्या है, वह सुंदर बोलता है, तो इसमें भी क्या है, ये देखिए बोलने की एक क्रिया हो रही है और बोलने के जस्ट पहले सुंदर आया है। ठीक, तो मैंने अभी बताया था कि क्रिया के जस्ट पहले अगर कोई विशेषण आता है तो वह क्रिया विशेषण के तौर पर प्रयुक्त होने लगता है। सारे विशेषण प्रयोग नहीं होते, कुछ होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सुंदर जो है क्रिया विशेषण के रूप में है, तो ये नहीं होगा। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में विशेषण नहीं है, यानी 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है। तो देखिए क्या है, पहला है इलाहाबादी, तो इलाहाबाद के स्थान पर बना ही गया है। अरे हम तो ऑप्शन गलत लिख दिए, यहाँ पे इसको करना चाहिए था, ध्यान नहीं दिए। ऐसे हो जाएगा, तो क्या है इलाहाबादी, तो हमने गुणवाचक में बताया था कि इलाहाबाद के नाम से इलाहाबादी हो जाएगा। अब इलाहाबाद की कोई वस्तु प्रसिद्ध होगी तो हम लोग इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी रसगुल्ले, इलाहाबादी जो है कुछ भी कर सकते हैं। फिर गुजराती है, तो देखिए गुजरात से गुजराती बन गया, तो ये भी एक प्रकार क्या हो गया, विशेषण हो गया। फिर नेपाल से नेपाली बन गया, ये भी एक प्रकार का विशेषण हो गया। फिर चौथा ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान है, अगर ये पाकिस्तानी हो जाता तो ये भी विशेषण हो जाता, यानी ये खाली देश का नाम दिया हुआ है, तो ये विशेषण न होके किसी देश का अगर नाम दे देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको संज्ञा बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। फिर क्या है, छठवां क्वेश्चन, निम्न में विशेषण है, तो देखिए पहला क्या है, शीतलता, क्रोध है, तेज है, सच्चा है। शीतलता तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, भाववाचक संज्ञा, तो मैक्सिमम कुछ बहुत सारे प्रत्यय बन के हम लोग भाववाचक संज्ञा कुछ बनाए थे। यहाँ एक लंबी तालिका भी हम लोगों ने देखा था उसका, वहाँ पे हमने एक ता प्रत्यय बताया था कि ता प्रत्यय लगने के बाद क्या होता है, विशेषण से बन जाता है, क्या बन जाता है, भाववाचक संज्ञा बन जाता। ये क्या था, शीतल, शीतल का मतलब क्या होता है, ठंडा, शीतल मतलब ठंडा होता है। ठीक, अगर ये खाली ये क्या है, विशेषण है, जैसे हम लोग कह दें शीतल जल, तो अब ये क्या हो गया, जल की विशेषता बता रहा है कि जल कैसा है, शीतल है यानी ठंडा है। लेकिन इसमें लग गया, क्या लग गया, ता लग के ये बन गया शीतलता। अब ये शीतलता क्या है, ये एक प्रकार का भाव देने लगे, यानी शीतलता को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जिस संज्ञा, जिस शब्द से हमको कोई चीज महसूस होने का भाव होता है तो हम लोग उसको भाववाचक संज्ञा बोलते थे। तो शीतलता में क्या है, एक प्रकार का महसूस होने का अर्थ दे रहा है, एक प्रकार का क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा बन गया। फिर क्रोध, क्रोध भी क्या है, ये भी क्या है, विशेषण नहीं है। ठीक, आप लोग जानते हैं। फिर तेज, तेज शब्द अभी आप लोग अगर नहीं जान रहे हो तो मैं बता दूं कि तेज जो है क्रिया विशेषण होता है। तो जब हम लोग अभी अव्यय पढ़ेंगे तो उसमें क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग और अच्छे से समझिएगा। तो ये भी क्या है, विशेषण नहीं है। इसके बाद क्या है, सच्चा, तो सच्चा को हमने बताया था कि ये एक प्रकार का क्या रहता है, विशेषण रहता है। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। जब हमने पढ़ा था गुणवाचक में सच्चा झूठा, यानी उसमें गुण और दोष दोनों आते थे, तो वो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 7वां नंबर है, मोहन लंबा लड़का है, इस वाक्य में विशेष है। देखिए यहाँ क्या पूछा हुआ है,
विशेष तो पूछा हुआ है, क्या है? मोहन लंबा लड़का है। इस वाक्य में विशेष है, तो आप लोगों को बताए थे विशेष क्या होता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष बोलते हैं। तो यहाँ पे इस वाक्य में हमको संज्ञा या सर्वनाम ऐसा ढूंढना है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण इसमें क्या है? इसमें लंबा शब्द क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। हम लोगों ने बताया था कि किसी का अगर रंग हम बताते हैं, जैसे घोड़ा का काला घोड़ा है, तो गुणवाचक हो जाता है। स्थान के आधार पे हम लोग बताते हैं इलाहाबादी, लखनवी, तो ये क्या हो जाता है? गुणवाचक विशेषण हो जाता है। अगर हम किसी की लंबाई चौड़ाई बताते हैं या किसी के गुण बताते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो ये क्या हो गया? लंबा गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक, अब ये लंबा जो विशेषण है ये किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पे देखिए संज्ञा दो है, मोहन भी है और लड़का भी है। ठीक, लेकिन ये मोहन की न बता के किस शब्द की बता रहा है? इस शब्द की, लड़का शब्द की। यानी हम लोग विशेष में परिभाषा पढ़े थे कि जिस शब्द की, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी इस शब्द की बताई जा रही है, लड़का की। कौन सा बताने वाला? लंबा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा लड़का, यानी हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है? 8वां, वह पुस्तक मेरी है। ठीक, इस वाक्य में वह है, तो हम लोगों ने पढ़ा था वह के बारे में कि वह क्या होता था? एक तो होता था पुरुषवाचक में, सर्वनाम में। ठीक, अन्य पुरुष में हम लोग पढ़ते थे। एक वह हम लोग पढ़ते थे सर्वनाम के लिए, कौन सर्वनाम होता था? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में हम किसी वस्तु के लिए इसका करते थे, जैसे कोई वस्तु पास या दूर के लिए हम लोग उसको देखते थे। पास या दूर के लिए हम लोग उसका क्या करते थे? संकेत होता था उसमें, इसीलिए हम लोग इस सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते थे। उसमें यह आता था, वह आता था, ये सारी चीजें थी। फिर हम लोगों ने एक वह पढ़ा था जो कि क्या कहलाता था? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कहलाता था, जो कि सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत वह क्या था? निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण। तो तीनों में हम लोगों ने डिफरेंस क्या देखा था? तीनों में पहले में तो हम ये देखे थे कि ये किसी व्यक्ति के लिए आएगा। ठीक, वह किसी व्यक्ति के लिए आएगा। जैसे हम कह दें वह पढ़ता है, यानी वह पढ़ता है तो इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, राम श्याम कुछ भी हो सकता। तो इस वाक्य में देखिए वह पुस्तक मेरी है, यहाँ पे जो वह आया है ये वह किसी व्यक्ति के लिए तो आया नहीं, इसका मतलब पुरुषवाचक ये क्या है? सर्वनाम नहीं है, यानी सर्वनाम है ही नहीं। दूसरा हम देखते थे कि किसी वस्तु के लिए अगर आता था उसका संकेत करता था, यानी निश्चित, यानी निश्चय का बोध करता था। तो यहाँ पे देखिए क्या है? वह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक के लिए निश्चय का तो बोध कर रहा है, लेकिन एक चीज हम और पढ़े थे कि अगर संज्ञा के पहले अगर आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम वो, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। यानी ये वह निश्चयवाचक तो है, लेकिन अब यहाँ पे क्या आया है? ये पुस्तक, यानी संज्ञा के ठीक पहले आ गया। अगर ये यहाँ पे रहता कि वह मेरी पुस्तक है तो फिर वो सर्वनाम हो जाता वह, लेकिन यहाँ पुस्तक के पहले आया है ये वह, इसका मतलब ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया, यानी संज्ञा नहीं है, ये क्या है? विशेषण। बी हो जाएगा इसका। ठीक, फिर क्या है? 9वां क्वेश्चन, राम लंबा अच्छा लड़का है। ठीक, तो राम की यहाँ पे दो विशेषता दी गई है, लंबा भी है और अच्छा भी है, और दोनों क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है? लड़का की विशेषता बता रहा है। पूछा क्या है? इस वाक्य में प्राविशेषण है, तो प्राविशेषण आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्या बताया था? प्राविशेषण में हमने बताया था कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राविशेषण बोलते हैं। और उसकी पहचान क्या थी?
उसकी पहचान ये थी कि जो मुख्य विशेषण आएगा, यानी मुख्य विशेषण किसको हम लोग बोलते थे, जो संज्ञा सर्वनाम के जस्ट पहले आता था। यानी यहाँ पे कौन आ रहा, ये संज्ञा सर्वनाम, यानी ये विशेष हो गया लड़का, इसके जस्ट पहले क्या रहा, अच्छा आ रहा। अब अच्छे से पहले जितने विशेषण आएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्राविशेषण कहलाएंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे से पहले ये लंबा आया है ना, तो यही हमारा क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। इसका मतलब राम नहीं है, राम तो संज्ञा है, और लंबा क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। अच्छा क्या है, ये विशेषण है। लंबा और अच्छा यानी दोनों नहीं हो सकते। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, वह 1 किलो दूध पी गया। तो क्या पूछा है, इस वाक्य में विशेषण है। ठीक, वह 1 किलो दूध पी गया, यहाँ पे दूध दिया हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण एक, जिसमें बताया गया था कि जिसमें हम लोग नाप तौल से संबंधित उसमें विशेषता आती थी, उसकी हम लोग मात्रा बताते थे, 1 किलो है, 2 किलो है, तो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता था। तो यहाँ देखिए दूध, ये क्या है, संज्ञा है, और इसकी मात्रा दी हुई है कि 1 किलो, यानी ये क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन दिया हो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और संख्यावाचक। तो संख्यावाचक तो है ही नहीं, परिमाणवाचक है। तो परिमाणवाचक में हम लोगों को बताए थे कि अगर किसी की मात्रा उसमें निश्चित दी हुई है, कन्फर्म है कि 1 किलो दूध था कि 4 किलो था कि कितना था, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बोलते थे। और अगर उससे हमको निश्चित होने का बोध नहीं होता था, जैसे हम लोग कह देते थे कुछ दूध खराब हो गया, तो कुछ दूध से हमको पता नहीं चल पा रहा है 1 लीटर था कि आधा लीटर था कि 10 लीटर था, तो वहाँ पे अनिश्चित हो जाता था। तो यहाँ पे तो हमको मात्रा इसकी निश्चित है 1 किलो, तो यहाँ पे कम क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद क्या है 11 नंबर, राधा बुद्धिमती स्त्री है। इस वाक्य में बुद्धिमती है, यानी ये पूछा हुआ है कि बुद्धिमती क्या है, ये जो दिया हुआ है इसको पूछा हुआ कि बुद्धिमती क्या है। तो हम लोगों ने एक विशेषण पढ़ा था गुणवाचक, जिसमें हमने बताया था कि बुद्धिमान। तो बुद्धिमान किसके लिए रहता है, जब हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं 2 लिंग पढ़ते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो विशेषण भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो विशेषण का भी हम लिंग पढ़ेंगे, उसमें स्त्रीलिंग के लिए अलग आएगा, पुल्लिंग के लिए अलग आएगा। तो एक विशेषण होता है ये बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या होता है, ये जिस शब्द में मान अगर लग गया तो इसी से मति हो जाता है, यानी ये किसके लिए आएगा, पुल्लिंग के लिए आएगा, और अगर हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ये आ जाता था बुद्धिमती। जैसे हम लोग मान लो पढ़ते हैं काला लड़का अगर कह दिए, लेकिन लड़की के लिए तो हम काला नहीं कहेंगे, लड़की के लिए हम क्या कहेंगे, काली। तो देखिए लिंग के आधार पर विशेषण भी परिवर्तित हो जाता है। और इस चीज को हमने विकारी शब्द में पढ़ा था कि विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए लिंग का प्रभाव पड़ रहा है विशेषण पे, तो विशेषण विकारी है, आप लोग पता भी है इस चीज को। तो यहाँ पे क्या बुद्धिमती स्त्री है, इस वाक्य में बुद्धिमती पूछा हुआ। तो अब आप लोगों को पता है कि बुद्धिमती क्या है, विशेषण है। तो देखिए क्रिया विशेषण ये तो है नहीं, क्योंकि क्रिया तो आया ही नहीं है और क्रिया विशेषण है भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विशेष भी नहीं है और संज्ञा भी नहीं है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, राम श्याम और मोहन अच्छे हैं। इस वाक्य में विशेष है। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, ये एक वाक्य है, राम श्याम और मोहन अच्छे हैं। इस वाक्य में विशेष पूछा हुआ है। विशेष क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है तो उसको हम लोग विशेष कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ये तो आप लोगों को पता है कि अच्छे हैं, ये क्या है, अच्छा क्या है, ये तो विशेषण हो गया। लेकिन अब किसकी विशेषता बता रहा है, ये मोहन की बता रहा है कि श्याम की बता रहा है कि राम की बता रहा है कि तीनों की बता रहा है। ठीक, अब आप लोगों को जानना है, ए ऑप्शन दिया है राम, बी श्याम, सी मोहन और डी उपर्युक्त सभी। इसमें आप लोग कमेंट करिए अपना अपना आंसर, कौन सा इसमें सही होगा।
इसमें राम होगा कि श्याम होगा कि मोहन होगा कि सभी होंगे, यानी तीनों होंगे। फटाफट आप लोग कमेंट करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए हम लोग देखते हैं कि आप इसको कौन कौन कर पाता। इसके बाद हम तो बताएंगे ही, जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कौन कौन करता है और आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया कि ये तो हम जान गए कि अच्छे क्या है, विशेषण है। ठीक, विशेषता किसकी बता रहा है यहाँ पे। देखिए राम, श्याम और मोहन, ये तीनों के लिए इस वाक्य में कहा गया है कि तीनों अच्छे हैं। राम, श्याम और मोहन, यानी तीनों की विशेषता बता रहा है। तो राम, श्याम, मोहन यानी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की प्रश्नोत्तरी हुई हमारी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 12 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, लेकिन एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा समझ के कर रहे हैं। वैसे नहीं है कि इसका भी सही है वैसे चले गए। तो हम लोग उद्देश्य यही है हम लोगों का कि एक एक चीज़ आपको बारीकी से बारीकी समझ में आए, ताकि कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो आप लोग कर ले जाएं। समझाने का उद्देश्य यही है कि उसका थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त में न जाके थोड़ा सा विश्लेषण करके विस्तार से समझते हैं, तो चीज़ें हम लोगों के लिए आसानी हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।